खबर असरदार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात खबर असरदार में बिहार विधानसभा चुनाव की। कई दिनों की बैठक और मंथन के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार फाइनल हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें भी मिली हैं और इसके बाद यह भी तय हो गया है कि अब बिहार में कोई भी बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। रिपोर्ट देखिए। कई दिनों की जद्दोजहद, बैठकों के दौर और बयानों के शोर के बीच अब बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं। एनडीए के फॉर्मूले के तहत बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी-आर 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया। यही बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चिराग पासवान ने भी कही। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। एनडीए एकजुट है और अभी पूरे सकारात्मक वातावरण में, माहौल में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर ली और जिसके ट्वीट जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किए हैं। गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आज सीटों का बंटवारा हो गया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है। पूरे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज एक्स पोस्ट पर सीटों की जानकारी दी। हम सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। एनडीए में सीटों का गणित बैठा लिया गया, सब कुछ फाइनल हो चुका है। एकजुटता के साथ चुनाव में उतरकर जीत का दावा है। वहीं महागठबंधन में अब भी सीटों को लेकर तनातनी जारी है, लेकिन अपना घर छोड़कर एनडीए पर निशाना साधा जा रहा है। एनडीए का सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को औकात में रखा। पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार और भाजपा ने बराबरी सीटें ली हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि बराबरी सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हों, अन्यथा हर बार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर लड़ता था। भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सामने नतमस्तक हो गई और जनता दल यू के संबंध में जो हम लोग पहले से कहते थे कि भूंजा पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन कर चुके हैं, जनता दल यू को यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे से यह बात तो साफ हो गई है कि इस बार छोटे भाई बड़े भाई का रोल खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों को बराबर 101 सीट दी गई है। हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग के बाद कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक बड़े बयान की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की गलती वो बताते हुए नजर आए हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए यह सैन्य कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये गलत तरीका था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। कांग्रेस के बड़े नेता
और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने ऐसा सियासी बवंडर उठा दिया है कि अब उनका बयान राजनीतिक गलियारों के अलावा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है। उन्होंने अपने एक बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका गलत था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. But the Blue Star was a wrong way, and I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is? But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। रिएक्शन आया मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से। उन्होंने कहा कि बयान से साफ है कि सिख समुदाय पर अत्याचार किया गया। ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के बयान पर हमला किया। उनका कहना है कि चिदम्बरम अब बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए, इन सवालों के जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जबकि बिहार का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, उस वक्त ऐसे बयानात इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने पी चिदम्बरम के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरी तरह टाला जा सकता था, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर में हुआ। बिजली और पानी काटकर मिलिटेंट्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सकता था, बिना पवित्र स्थल की पवित्रता को नुकसान पहुंचाए। आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक कारणों से हिंसा का रास्ता चुना, जिससे सिख समुदाय को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इतिहास को सच लिखना चाहिए, ये राजनीतिक गलत निर्णय था, न कि राष्ट्रीय जरूरत। से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें अकेले दोषी नहीं है। सो ये बात कोई भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थी और उसका अपना फैसला था। उस फैसले में लागू करने में दूसरी पार्टी के कुछ लोग भी उसके साथ सहमत थे, उसने किए थे। लेकिन आज ये बात कहना कि इंदिरा गांधी का कसूर नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। इस पूरे मामले ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 की त्रासदी को फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है।